दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आप जो हैं किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हैं और आप देखते हैं कि उनके पास खाना है, खाना ऑर्डर करने के वेरियस ऑप्शंस हैं और घर में कुक लगा रखी है या फिर घर है करोड़ों रुपए का, फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है सबसे फास्ट, अच्छा डेटा पैक वाला, कुछ दोस्त हैं, कोई लाइफ में ऐसा मेजर क्राइसिस नहीं है, कोई ट्रेजेडी भी नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल टिच है, बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर भी सुबह उठते ही अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कुछ मिसिंग है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो एक अजीब सी कन्फ्यूजिंग सी बात आपको लगेगी कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते कि उनकी प्रॉब्लम है क्या। जब लोग पूछते हैं कि सब ठीक है, सब कैसा है, तो जवाब यही आता है कि हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया। लेकिन अंदर ही अंदर से कहानी जो है वो एक और चल रही होती है। वो है कि पता नहीं यार, पर अंदर से सब दुखी दुखी सा लग रहा है, सब खराब है, जीवन व्यर्थ है। तो बहुत से लोग आपको अनहैप्पी लगेंगे, बहुत से लोग आपको नाखुश लगेंगे और उसका रीज़न भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक फिलोसफर के थ्रू। ओके। और उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज प्रॉब्लम जो है वो नज़र क्यों नहीं आती है। हम यूजुअली हैप्पीनेस को किसी कॉज के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे एग्ज़ाम फेल हो गया, तो रिलेशनशिप ख़त्म हो गई, जॉब चली गई आपकी, या मान लीजिए आपके पास पैसों की प्रॉब्लम आ गई, तो अनहैप्पीनेस जो है वो समझ में आती है कि आप जो है नाखुश हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ में कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ नॉर्मल होता है और फिर भी अंदर से एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है, एक डिससेटिस्फैक्शन, एक रेस्टलेसनेस और एक ऐसी फीलिंग जो आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से बहुत लोग अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास जो है वो कंप्लेंट करने के लिए हक भी नहीं बनता। लेकिन फीलिंग्स जो है वो लॉजिक फॉलो थोड़ा करती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिवली आप फील नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो ऑब्जेक्टिवली बेटर है, ये गारंटी नहीं दे सकती कि हम जो है सब्जेक्टिवली भी फुलफिल्ड फील कर रहे हो। सो फीलिंग्स जो है सब्जेक्टिव होती हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव, वो फैक्ट के ऊपर बेस नहीं होती। तो कंफर्ट और मीनिंग जो है वो एक चीज़ नहीं है। आज टाइम में, हिस्ट्री में एक ऐसा समय आ गया है जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक कंफर्ट के ऊपर एक पहले भी वीडियो बनाई थी दोस्तों, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमें हमें ये बोला था कि इन्फॉर्मेशन है, आपके पास एंटरटेनमेंट है, ठीक है, आप एक बटन दबाएं तो आपका रूम ठंडा हो जाता है, एसी है, कन्वीनियंस तो आपकी हर जगह है, आपके पास इतनी कंफर्ट है जितना राजा महाराजाओं में पुराने ज़माने में नहीं था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आप इस एसोसिएट कर पाएंगे, वो है कि अगर आपका कंफर्ट बड़ा है तो फुलफिलमेंट जो है उस प्रपोर्शनेट स्केल पे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि कंफर्ट और मीनिंग जो है वो एक चीज़ होता ही नहीं है। एक कंफर्टेबल होटल रूम मीनिंगफुल लाइफ नहीं बना सकता, एक एक्सपेंसिव फ़ोन मीनिंगफुल लाइफ नहीं दे सकता, एक इजी लाइफ भी मीनिंगफुल लाइफ नहीं दे सकती। और शायद इसी जगह पर हम गलती कर देते हैं, हम कंफर्ट को मीनिंग के इक्वल एसोसिएट कर लेते हैं। तो इसमें विक्टर फ्रैंकल, जो बहुत बड़े फिलोसफर हैं मीनिंग से रिलेटेड, ऑस्ट्रियन साइकाट्रिस्ट और फिलोसफर, उन्होंने एक पावरफुल आइडिया दिया। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ हैप्पीनेस नहीं ढूंढता, इंसान मीनिंग ढूंढता है, यानी मतलब ढूंढता है। और जब मीनिंग का काम हो जाता है तब एक स्ट्रेंज एम्प्टीनेस पैदा होती है, ठीक है। तो विक्टर फ्रैंकलिन ने देखा कि कैसे लोगों के पास कंफर्ट था, अपॉर्चुनिटीज़ भी थी और एक फ्रीडम थी। लेकिन फिर क्या क्या हुआ कि थोड़ा सा लाइफ में जब डायरेक्शन जो था वो मिसिंग हो गया, इंसान को सरवाइव करने में दिक्कत हुई। उससे भी ज़्यादा जो है फीलिंग जो है वो आपकी किसी पर्पस से आती है, ठीक है। अगर आपके पास एक पर्पस होगा तो आपके पास एक फीलिंग बनी रहेगी। तो हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करना सीख गए हैं अपनी खुद की फीलिंग से। जब आपके पास ये एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है तो हम यूजुअली उसे फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। हम उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं वेरियस मीन्स के थ्रू, चाहे वो वीडियो देख लेते हैं, चाहे कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं, चाहे कहीं पे घूमने निकल जाते हैं, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं खाने पीने का, किसी से बात करना शुरू कर देते हैं रैंडमली। तो एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है आपको। अब आपको ये रिलीफ तो मिल गया, डिस्ट्रैक्शन जो है उसको आपने प्रॉब्लम की तरह ट्रीट कर दिया कि मे बी इट्स अ प्रॉब्लम, कि ये जो डिस्ट्रैक्शन मैं फेस कर रहा हूँ ये शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब मेन प्रॉब्लम तब होती है कि जब डिस्ट्रैक्शन परमानेंट सोल्यूशन बन जाता है आपका, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्वेश्चन को साइलेंट कर देता है, आपकी जो क्वेश्चनिंग पावर है उसको समाप्त कर देता है, आंसर ही नहीं ढूंढने देता। और वो क्वेश्चन फिर से वापस आते हैं सरफेस लेवल से डीपर लेवल में, कभी रात को, कभी वीकेंड्स पे, कभी किसी क्वाइट मोमेंट में, और फिर वही फीलिंग वापस आ जाती है। तो उसका कोई समाप्त नहीं होता। इसलिए हैप्पीनेस और मीनिंग में फ़र्क क्या है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। हैप्पीनेस जो है यूजुअली टेम्परेरी चीज़ होती है, यानी आपने एक अच्छा खाना खाया, गुड मील,
आपने बहुत अच्छा न्यूज़ देखा तो गुड न्यूज़, ऐसे ही गुड डे, अच्छा दिन आपका बीता। तो ये सब हैप्पीनेस दे सकते हैं, लेकिन मीनिंग जो है इससे ज़्यादा डीप है। मीनिंग तब आता है जब हमें लगता है कि हम किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और उस डायरेक्शन में कोई रीज़न है, कोई पर्पस है, कोई उसकी एक सिग्निफिकेंस है। और इसी वजह से लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी एम्प्टी फील कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन उन्हें डीपर क्वेश्चन जो था वो करना नहीं सिखाया। शायद ये फीलिंग जो है प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि आपकी अनकंफर्टेबल फीलिंग जो है वो एनिमी ना हो सकता है ये सिग्नल हो, एक सिग्नल जो कह रहा हो रुको, वेट, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन पूछो अपने आप से। तो क्या हम वाकई वो लाइफ जी रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ नेक्स्ट गोल के पीछे भाग रहे हैं? क्या हम कभी पूछते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो कई बार जो ग्रोथ होती है दोस्तों, उसका आंसर सिर्फ मटेरियलिस्टिक या ऑब्जेक्टिव सक्सेस नहीं होती, वो क्वेश्चनिंग से आती है। तो मॉडर्न दुनिया में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि मॉडर्न दुनिया ने हमें बहुत कंफर्ट दिया है, बहुत कन्वीनियंस दी है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी है, बहुत फ्रीडम दी है। लेकिन एक चीज़ है जो हमें खुद ढूंढनी पड़ती है, वो है मीनिंग। और जब मीनिंग कम हो जाता है तो लाइफ बाहर से परफेक्टली नॉर्मल लग सकती है, लेकिन अंदर से मिसिंग फील होने लगती है, एम्प्टी फील होने लगती है। इसलिए अगर कुछ भी ऐसा लगे कि सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ बेकार है, जीवन जो है वो व्यर्थ है, और ऐसी फीलिंग आप में आए, तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफ में सब कुछ गलत है। शायद प्रॉब्लम है कि लाइफ हमसे एक डीपर क्वेश्चन पूछ रही है और हमने अब तक उसका आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो कभी कभी अनहैप्पीनेस इसलिए नहीं आती क्योंकि ज़िंदगी में कुछ गलत है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि ज़िंदगी हमसे पूछ रही होती है कि ये सब जो है ये किस चीज़ के लिए किया तुमने। इसी डिस्कशन के साथ दोस्तों आज का सेशन हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साइकोलॉजी और फिलोसफी से ऐसी रिलेटेड वीडियोस नई नई आप सबके सामने में लाता रहूँगा। मेरा एज ग्रुप आपके एज ग्रुप से सिमिलर है, तो अगर आपको कोई भी चर्चा करनी हो, क्वेश्चन करने हो, तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में